जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज लेके आया हूं वोकेब की नेक्स्ट सीरीज में वन वर्ड की सीरीज, जिसमें आज आपको मैं 12 इंपॉर्टेंट वन वर्ड कराने वाला हूं जो आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो आप जहाँ कहाँ से भी देख रहे हो, आप ज़रूर आपके दोस्तों में शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि इस डिफेंस चैनल के लिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन अपन बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का जैसे कि अपन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आ रखा है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन। इसका मतलब क्या आता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन, स्टडी करना, अध्ययन करना। लिविंग यानी होता है जीवित, ऑर्गेनिज्म यानी होता है ऊतक। ऊतक कह सकते हैं आप उसको। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन, जीवित ऊतकों का अध्ययन करना, यानी जो जिंदा होते हैं उसका अध्ययन करना, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जैसे जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में। ये एक शाखा होती है जीव विज्ञान, आपको भी पता होगा। जीवित ऊतकों का अध्ययन करना या जीवित ऊतकों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा व्यक्ति। अब ये क्या थी? शाखा थी उसकी, और ये क्या है? एक व्यक्ति ऐसा। अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित तत्वों की अध्ययन करता है, उसके ऊपर अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट, यानी हो गया जीव वैज्ञानिक। हिंदी में क्या कह देंगे इसको? जीव वैज्ञानिक। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इन, पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये हो गया वनस्पति विज्ञान। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आता है अपन। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास क्या है? अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पौधों पर अध्ययन करता है, जैसे कि उसकी जो अलग अलग ब्रांच होती है उसके बारे में बताता है, उसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वगैरह। तो वो इस वैज्ञानिक का वो काम होता है कि उसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं नए वो ढूंढ के लाना, या नया को कोई स्पेसिस आई है पौधों में नई, वो ढूंढ के लाना, ऐसे वगैरह कुछ चीजें होती है। तो ये होता है बोटनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक, जिसे कहते हैं बोटनिस्ट। ठीक है, अब एक चीज आप देखना, आई एस टी लग रहा है, आई एस टी लग रहा है। आई एस टी जिसके भी पीछे लग जाता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? नाउन होता है। और आई एस एम, आई एस एम इधर लगा हुआ है, देखो, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, उसमें आई एस एम भी जिसके पीछे लगता है वो भी नाउन होता है। ठीक है, आई एस एम जो है वो सफिक्स जो किसी वर्ड के पीछे लगकर उसको नाउन बना देता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। तो एक चीज क्या होती है, जैसे कि इसका और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, टेररिस्ट है तो वो आतंकवादी, तो वो हुआ एक पर्सन। पर्सन तो नाउन ही होगा, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, उसके अनुसार तो पर्सन ही हुआ ये। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, आईएसएम, ऑर्गेनिज्म, आतंकवाद, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो वो जीववाद हो गया, तो ठीक है। और टेररिज्म, आतंकवाद, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता रखा है, आईएसटी एंड आईएसएम वाला, कि ये जो होता है वो नाउन ही होता है, इसके पीछे ये सफिक्स है आईएसटी किसी भी वर्ड के पीछे लग जाता है तो वो उसको नाउन बना देता है। ठीक है, फाइव क्वेश्चन अपने पास आया है, स्टडी ऑफ एनिमल्स इन, ऐसी शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एनिमल्स यानी जंतु, तो उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी, जीव विज्ञान। सॉरी, जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान। तो इसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। सिक्स क्वेश्चन अपने पास है, अ ग्रुप ऑफ शिप। अ ग्रुप ऑफ शिप को कहते हैं, यानी ये होता है जहाज जो होते हैं ना, पानी वाला जहाज, उसका बेड़ा होता है। जैसे कि जो नेवी होती है उनके जब युद्ध होता है तो वो बेड़े में जाती है युद्ध करना। तो अब अपनी इंडियन जो प्रीवियस हिस्ट्री उससे याद करते हैं, जैसे कि अपने जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो तब क्या हुआ था, जो पाकिस्तान था क्या, वो उसका चापलूस था अपने अमेरिका का। तो उसके तो स्टार्टिंग से पाकिस्तान नल्ले की तो आदत रही है किसी का चापलूस रहने की, तो तब वो अमेरिका का चापलूस था। तो अमेरिका का चापलूस था, तो क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जब 1965 में, तो तब क्या हुआ कि वहां से अमेरिका से उसके
17वां बेड़ा भेज दिया उसने इंडिया पर अटैक करने के लिए अमेरिका ने, वो आ गया अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जो उसका जो है हिंद महासागर से यानी अरब सागर में आ गया वो। अब इधर से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने अपने फोन लगाया रूस के प्राइम मिनिस्टर को, रूस के राष्ट्र अपने प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने वहां से अपने चीन होते हुए उन्होंने भेजा 40वां बेड़ा जो आया बंगाल की खाड़ी में। फिर वो दोनों आमने सामने अपने जो नीचे है पाक जल संधि के जस्ट नीचे हिंद महासागर का जो अपने नींव होती है वहां पे उन दोनों का आमना सामना हुआ, इधर से 40वां बेड़ा इधर से 17वां बेड़ा। अब कौन युद्ध करेगा, कोई नहीं। अब फिर इंडिया फिर वहां पे पाकिस्तान से युद्ध जीत जाती है जो अपने बांग्लादेश को अलग कराने के लिए होता है। ये हिस्ट्री होती है। फ्लीट यानी होता है बेड़ा, तो उनका बेड़ा आता है वो 17 यानी वो उसमें वो 17वां बेड़ा लेके आया था, ये रूस यहाँ से 40वां बेड़ा लेके आया था। तो फ्लीट यानी क्या होता है, बेड़ा होता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन अपने पास आया, पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। अब ह्यूमन फ्लैश यानी क्या होता है, किसी इंसान का मांस। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान के मांस को खाता है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसे क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं, जिसे कहते हैं नरभक्षक। ठीक है, जो इंसानों का मांस खाता है उसे कहते हैं नरभक्षक। अब इसका एग्जांपल तो कहाँ मिलेगा अपन को, अंडमान एंड निकोबार में अपने आज एक आइसलैंड है, तो उस आइलैंड पे नहीं क्या होता है आज वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो अपने से कनेक्ट नहीं है, जो अपने इंडिया के मेन लैंड है अंडमान निकोबार के अदर आइलैंड है उससे भी वो कनेक्ट नहीं है। तो वो जो वहाँ की जो पीपल है वो मांस ही खाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो मांस ही खाते हैं, उनके उनको कुछ नहीं पता है, उनको ना फोन के बारे में पता है ना कुछ नहीं, ना इसके बारे में उनको कुछ चीज की नॉलेज ही नहीं है। वो आज उनको खेती करना भी नहीं आता है, क्योंकि जो उनके रिकॉर्ड है वो बहुत पुराने हैं कि वो बहुत सालों से वहां पर रह रहे हैं, तो उनको कुछ भी नहीं है, उनका खाली रहने का वहां पे साधन है ओनली अपने फल फ्रूट और नारियल वगैरह जो उनकी वहां पे जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये उनका है। तो पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश क्या हो गया, कैनिबल हो गया, नरभक्षक। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इसको कैसे याद करना। अब जैसे कि आपको पता है 1600 यानी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो तब भारत का राजा कौन था, तब भारत का राजा कौन था, अपने जो मुगल जो यानी तब मुगल मुगल शासक कौन था, अकबर था। अब अकबर जो था, अब वो किसके कंटेम्पररी हुआ, वो हुआ अंग्रेजों के कंटेम्पररी, यानी अंग्रेजों के वो समकालीन था। तो यही बात है। अ पर्सन एट द सेम टाइम कंटेम्पररी हो गया, पर्सन जो होता है वो किसी के सेम टाइम में होता है, कंटेम्पररी। तो अकबर जो है अकबर का टाइम और जो अंग्रेजों का टाइम है वो सेम टाइम था, तो वो कंटेम्पररी हो गया जिसे समकालीन कहते हैं। ठीक है, पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियन, जैसे आपको पता है कि जज की जो पूरा चैम्बर बैठता है जजों का, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो मत होना चाहिए वो यूनानिमस होना चाहिए, तो ये आगे वर्डिक्ट सुनाया जाता है। तो अगर यूनानिमस नहीं हुआ तो वो वर्डिक्ट है वो नहीं सुनाई दिया जाएगा। तो पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियन यानी सारे व्यक्ति जिनका ओपिनियन है वो सेम ओपिनियन के, जहाँ यहाँ जाना है तो यहाँ ही जाना है, तो वो एक मत होके ही बात करेंगे, तो यूनानिमस होता है एक मत। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10 क्वेश्चन अपने पास आता है, अ प्लांट और एनिमल, या तो पौधा या कोई जंतु विच लिव्स ऑन अनदर, तो ये होता है पैरासाइट परजीवी, एक ऐसा पौधा या कोई भी जानवर है जंतु है वो किसी के अदर के ऊपर डिपेंड रहता हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्पेशीज होती है पौधों में भी और जानवरों में कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती हो, तो इंसानों में भी होती है आजकल तो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती हो, खुद कुछ नहीं करती हो। तो अ पर्सन और एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर यानी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट परजीवी कहते हैं। या आपने वर्ड सुना होगा छठी सातवीं आठवीं की क्लास में, परजीवी किसे कहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहना उसे परजीवी कहते हैं साइंस की सब्जेक्ट में। 10 क्वेश्चन हुआ। 11 अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके दोनों माता पिता दोनों की डेथ हो गई, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑर्फन, अनाथ, अनाथ कहते हैं उसे। ठीक, अब जो अनाथालय होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्फनेज, इसके आगे एज ई लग जाएगा, ऑर्फनेज यानी होता है अनाथालय। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन ये हो गया। 12 क्वेश्चन आता है अपने पास, अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, तो इसका तो एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल तो मुझे तो भगत सिंह ही देखते हैं। तो
सरदार भगत सिंह जो है अभी जो उनकी जयंती गई, तो अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रेट लवर रहा हो अपनी कंट्री को लेकर, वो कौन है? भगत सिंह। ठीक है, इसको याद करो। पेट्रोट यानी होता है देशभक्त। ठीक है, अगर अपन को भी देशभक्त बनना हो तो अपनी जो मातृभूमि, अपनी जो भारत माता, अपनी जो भारत जननी है, उससे प्यार करना पड़ेगा। तो अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री इज पेट्रोट, जिसे कहते हैं देशभक्त। तो ये 12 जो अपने वन वर्ड है आज के, वो कंप्लीट हुए। आज का सेशन जो होता है अपने कंप्लीट हुआ। अगर आपको जरूर सेशन अगर आज का अच्छा लगा हो तो आप जरूर आपके दोस्तों को शेयर करिएगा, जो आपके साथ पढ़ते हैं वगैरह, तो उन्हें जरूर आप इस चैनल के बारे में बताइएगा। और मैं आज इसका एक बार वापस आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित ऊतकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसी क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित ऊतकों पर अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जीव वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इन, एक ऐसी शाखा जिसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करता है उसे बॉटनिस्ट कह देंगे। नाउन यानी जो IST लगता है, ये टॉपिक से मैंने बताया था, ये नाउन है। बॉटनिस्ट यानी क्या हो गया? वनस्पति वैज्ञानिक। स्टडी ऑफ एनिमल्स इन जूलॉजी, जंतु विज्ञान कहते हैं, जहां पर जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को जंतु विज्ञान कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप, फ्लीट, बेड़ा, जहाजों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं, बेड़ा। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो नर मांस खाता है उसे क्या कह देंगे? कैनिबल कह देंगे, नरभक्षक। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो सेम टाइम में रहता है उसे क्या? कंटेम्पररी, समकालीन कहते हैं। ठीक है, पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियन, एक मत जो आता है एक सब जनों का, सब काम अपन जैसे कि दोस्ती का इकट्ठे होकर जा रहे हैं और डिसीजन लेना है अपन को कहाँ घूमने के लिए जाना है, तो वहां पर भी अगर अपन सेम ओपिनियन रखते हैं तो वो यूनानिमस होता है। ठीक है, अ प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर, एक ऐसा प्लांट है या कोई भी जंतु है जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वो क्या हो जाएगा? ऑर्फन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश का, अपनी मातृभूमि का, अपनी मातृजननी का लवर है, उसे प्यार करता है, उसे क्या कहेंगे? पेट्रियट कह देंगे, उसे देशभक्त कह देंगे। तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ। जरूर आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।